हेलो, मेरा नाम नंदिनी पाटीदार है और मैं बीए सेकंड ईयर से हूँ और यहाँ मैं अपनी बड़ी दीदी से पूछना चाहती हूँ कि उनकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम अपने फ्यूचर में अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो भी करना चाहती हो तुम वो पढ़ाई कंटिन्यू करो आगे। तुम पर मैं इस जगह ज़्यादा बाइस्ड हूँ कि तुम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ज़्यादा तैयारी करो, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होते हैं। प्राइवेट जॉब्स की तरह ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें आगे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। एक बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ तो फिर लाइफ टाइम के लिए बेनिफिट्स होते हैं। और अगर मुझसे वो क्लियर नहीं हो पाया तो अगर क्लियर नहीं हो पाया है तो देयर आर मैनी मोर ऑप्शन यू कैन परस्यू। और क्या मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हॉबीज़ पर भी इंटरेस्ट दिखा सकती हूँ? हाँ, तुम काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छी हो, जैसे पेंटिंग, स्पोर्ट्स, तो तुम सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हो एज़ योर चॉइस। नमस्ते, मेरा नाम भूमि राज है। आज की वीडियो मैं अपने मोहल्ले की मामी के साथ बनाने वाली हूँ। तो मामी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं कंटिन्यू 12th तक मैंने अपनी पढ़ाई की है और आगे भी करना चाहूँगी, तो आपकी क्या राय है? मुझे क्या करना चाहिए? कौन सा कोर्स? मतलब कोर्स तो कर ही रही हूँ, पर आगे और आपकी क्या इच्छा है? बेटा, आप आपकी पढ़ाई 12th के बाद कंटिन्यू रखें और आपको जो भी प्रॉब्लम हो हमसे शेयर करें। हमें अपना समझे, मतलब ऐसा नहीं माने कि मामा मामी तो मैं बता नहीं सकती हूँ। आपने फ्रेंड जैसा मान के आप अपनी सारी बातें शेयर करें और आपका जो एम है उसको पूरा करें, है ना। और आपको जो चीज़ पसंद है, जो आपकी हॉबीज़ है, उस पर आप ध्यान दें, उसको करें और बस मम्मी पापा का नाम रोशन करें, है ना। और मामी, आपकी हम लोगों से या मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? बेटा, हमारी यही अपेक्षा है कि आप आपका जो एम है उसको पूरा करें, आप माँ बाप का नाम रोशन करें और आप मतलब जो आप पढ़ाई करोगे, आपका कोई एम होगा कि मुझे ये जॉब करना है, तो आपको करना ही 100% देना है उस पर। आपको कोई कुछ भी बोले, कुछ भी भटकाए, तो आप भटकना नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है कि हाँ मेरा मन बोलता है नहीं मुझे यही करना, तो यही करना है। और ऐसे फ्रेंड चुने जो आपको सही दिशा में लेके जाए। अगर कोई फ्रेंड आपको गलत दिशा में लेके जाता है तो आप उसका साथ अभी छोड़ दें, क्योंकि सही दिशा में अगर ऐसा फ्रेंड है जो सही दिशा में बता रहा है आपको, तो आप उसके साथ रहें। और आप मेहनत भी करेंगे, अगर सही दिशा में करोगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। इसलिए आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें और कोई कुछ भी बोले, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है। कुछ प्रॉब्लम हो तो हमसे शेयर करें, है ना। तो आपको आप बताएंगे कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो, ठीक है ना। हाँ बेटा, और मैं ये बोल रही थी कि आप अगर जो आपका जो अभी का टाइम है ये वापस नहीं आने वाला है, इसलिए आप अभी से मेहनत करेंगे तो आपका आने वाला साल, आने वाली लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर आप अभी भटक गए हैं तो आपके मतलब पूरी लाइफ आगे की बर्बाद होना है। इस आपको फिर वही चूल्हा चौका करना है, इसलिए आपको उससे बचना है, तो अभी मेहनत करना है। और अभी आप मन लगा के पढ़ाई करोगे तो आगे की लाइफ सुधर जाएगी आपकी। और आपको मम्मी पापा की साइड से पूरी छूट है, आप बस उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे, है ना। नमस्ते गुरुजी, ये मेरे भैया हैं। भैया, मैं आपसे ये पूछना चाहती कि भैया आप है ना, मेरे पढ़ाई के अलावा आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? देखो, अपेक्षाएं तो एक नहीं, एक बेहतर इंसान बनने की और हमारे देश के लिए कार्य करने की, एक हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं उसका पालन करने की। तो वही है कि हमें वही अपेक्षा है कि तुम बहुत अच्छा करो जीवन में, अपने सपनों को पूरा करो और अपने देश के लिए काम करो और अपने समाज को और बेहतर जो तुम दे सकते हो वही, यही अपेक्षा है। थैंक यू भैया। जय हिंद। मेरा नाम छवि श्रीवास्तव है और मैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपने बड़े भाई के साथ उनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं और वो मुझसे आने वाले फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसके बारे में कुछ वार्तालाप करने वाली हूँ। अपेक्षा अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। हम ज़्यादा किसी से अपेक्षा रख के उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहेंगे, पर हाँ, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं आप कैसे इंसान बने, ये ज़रूर मैं आपको बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बने। जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप जीवन में कुछ जो चाहेंगे, जो बनना चाहेंगे वो बन सकते हैं। अच्छे इंसान बनने के लिए अपने बड़ों की सेवा, बड़ों का आदर, छोटों को प्यार, देश के प्रति समर्पण और विश्वास, ये ज़रूरी है बहुत। और आप जिसे कह रही हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगा कि आप अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी करें। जैसे कि वीडियो बन रहा है, इसको लेकर इतनी सीरियसनेस है कि आप अपने बिल्कुल शेड्यूल से कर रहे हैं रोज़ ये वीडियो बनाने का काम, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार अपनी पढ़ाई पूरी करें, बिल्कुल अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रखें, पूरी ट्रस्ट, बिल्कुल विश्वास से अपनी पढ़ाई करें।
अच्छी तरह से मार्क्स लाएं। मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, पर सीखें, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीख ही है जीवन में जो हमेशा साथ रहेगी, नंबर कभी साथ नहीं रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई करें और फिर जो भी आपका लक्ष्य हो, बस एक लक्ष्य होना चाहिए, उसको साध के आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और अगर मैं इसमें और ऐड करूँ तो मेरे में क्या खामियां हैं जिनमें मुझे बदलाव करना चाहिए? देखिए, खामियां जो हैं वो हमारी जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें उसी से आती हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे अंदर एटीट्यूड आएगा, या फिर हम उसको कहेंगे कि घमंड आएगा। तो बस घमंड ना आए कभी हमारे अंदर, पर आपके अंदर जैसे मैं कहूँ तो क्रोध की थोड़ी समस्या है। छोटी चीज़ों पे क्रोध आने से हमारी अज्ञानता दिखती है। जितना आदमी इंसान सहज होगा, जितना वो सह सकता है, जितना वो काम होगा, उतनी उसकी खूबी दिखेंगी। आप किसी भी बड़े इंसान का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे महात्मा गांधी हो, अम्बेडकर हो। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते थे, ये करने में विश्वास रखते थे। तो जो क्रोध करने में आपकी एनर्जी है, जो बोलने में एनर्जी है, वो अपने आप काम में लगाइए। अगर वो चीज़ अपने काम में लगेगी, आपके पढ़ाई में लगेगी। अगर आपको कोई कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो उसको जवाब ना दें, प्रूव करें अपने आप को, प्रूव करके। यही सबसे बड़ा जवाब होगा। जी। और मैं जिस विषय की पढ़ाई कर रही हूँ, पॉलिटिकल साइंस, उसको लेके आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जैसे कि आजकल हम अपने देश में देख सकते हैं कि जो नेतागिरी हो रही है, या फिर जो अपनी गवर्नमेंट है, ये कहीं ना कहीं, या जितने भी सालों से चला आ रहा है, ये हमारे देश की जो लिटरेसी है काफ़ी कम है। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, इसके अंदर हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ड्यूटीज़ पढ़ते हैं, डीपीएसपी पढ़ते हैं, हम सारे एक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बनते हुआ आया, क्या अमेंडमेंट्स हुई इसमें। तो आप एक बहुत जागरूक नागरिक हैं। इस सब्जेक्ट की खासियत यही है कि आप बहुत एक जागरूक नागरिक हैं। इससे आपको डिसीज़न लेने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी जीवन में। आपको कोई फालतू में कुछ कह नहीं सकता है। आपके पास हमेशा एक उत्तर होंगे कि आपके पास अपने दायित्व हैं, आपके राइट्स हैं आपके पास। तो हमेशा आपके पास ये पॉजिटिव चीज़ बनी रहेगी। जी, ठीक है। थैंक यू इतना सब बताने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? जब से आप मतलब फर्स्ट नर्सरी से लेकर 12th तक आपने हमको पढ़ाया है, उससे आगे आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? उसका उत्तर आप दीजिए। ये अपेक्षा करते हैं कि भाई आप अच्छे आगे पढ़ो, कुछ करके दिखाओ, हमें हमारा नाम रोशन करो और कुछ बन के दिखाओ। यही आशा है हमारी तुम्हारे से, और ताकि हमारा नाम रोशन हो और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। इतनी आगे बढ़ती चली गई हो तो और हमें खुशी आपकी और ज्यादा पढ़ाई करो, कॉलेज का नाम रोशन करो और हमारा नाम रोशन करो। और तो आपका हम खुशी मिलती। सेकंड क्वेश्चन क्या था रे? क्या अपेक्षाएं हैं और आपको क्या अपेक्षाएं मुझसे पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा? जो तुम्हें लिए चीज में रुचि हो, ड्राइंग वगैरह, उस चीज को भी आगे रखो और कुछ कुछ बन के दिखाओ हमारे, ताकि हमें हमारा नाम रोशन हो। और ये अपेक्षा है कि ताकि तुम आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सको। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम तनीषा पाटिल, मैं मेरी क्लास बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और आज मैं अपनी मम्मी से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो मम्मी आप बताइए, आप मुझे 12 वर्ष से पढ़ा रहे, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षा है, बताइए। मेरी अपेक्षा ये है कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो और खुद स्वयं कुछ करे और अपने पैरों पर ही खड़ी हो और खुद पर निर्भर रहे। बस अभी इतने बोल। गुड इवनिंग, मेरा नाम कनिका चौधरी है। मैं बीए सेकेंड ईयर में हूँ। मेरी एज 20 ईयर्स है और ये मेरी दादी जी है जिनसे मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी जो कि मेरे पढ़ाई के संबंधित है। तो दादी जी, आप ये बताइए कि मेरे पढ़ाई के संबंधित आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं? मैं तो बहुत रखती हूँ कि जो है हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, होशियार बने और आगे भी और अच्छा पढ़ाई करें और कुछ सरकारी नौकरी कर सकें। तो हमको फिर उससे खुशी क्या है, ज़्यादा ही मिलेगी खुशी। हाँ। है हमारे बच्चे अच्छा डॉक्टर बने और कुछ बने, टीचर बन जाएं
और भी कुछ कर लें, सरकारी नौकरी मिल जाए तो हो गई, इससे बड़ी बात फिर क्या हो सकती। और फिर अपने भाई सबको छोटे बड़े को इज्जत करें, जो भी घर परिवार में हैं बाहर हैं उनसे अच्छे से बात करें, जी करके छोटे बड़े की इज्जत करें। और इसके अलावा क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? तो हमारी क्या है बेटा, ऐसा है कि आप खुश रहो, अच्छा पढ़ो लिखो तो हो गया, हम भी खुश हैं। हाँ, इससे ज़्यादा फिर खुशी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमको कि हमारे बच्चे बढ़िया खुश रहें, बढ़िया पढ़ाई लिखाई करें, तो इससे खुशी फिर क्या मिल सकती है। सभी बच्चे खुश रहें, जितने हमारे नाती पोती हैं सभी खुश रहेंगे। जब बड़े होके आप इतना सिखाओगे सबको बच्चों को तो भैया है छोटे सीखेंगे बड़ों से, तभी तो अच्छे बनेंगे, वो भी पढ़ेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम संजना मेवाड़ा है। मैं सरोजनी नायडू कॉलेज BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। मेरे पापा जी से सवाल था कि उनकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं। मेरी अपेक्षा है हमारी लड़की पढ़ लिख कर बढ़िया अच्छा बिजनेस करे, चाहे उसकी जो इच्छा है वो करे, बढ़िया ध्यान दे पढ़ाई पे, उसकी मर्ज़ी के माफूक करे। हमें कोई ऐसी नहीं है कि हम अपनी राय से कोई नहीं कह रहे कि ये करना है वो करना है, तो उसकी जो मर्ज़ी हो पढ़ाई पे ध्यान दे, बढ़िया पढ़ाई करे और बढ़िया तरक्की करे, हमारे घर का परिवार का और हमारे समाज का नाम रोशन करे। हमारी बेटी से हमारा ये अपेक्षा है कि पढ़ लिख कर बढ़िया अच्छा आदमी बने और आए टाइम से अपने घर पर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बढ़िया तरक्की करे, यही हमें उससे कामना है। चाचू, मुझे कॉलेज की तरफ से फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मुझे अपने गार्जियन के राय जानने हैं, जिससे मैं मैं आपसे 3 प्रश्न करूंगी तो आप उसका आंसर बताइएगा, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन ये करती हूँ कि मैं इतने सालों से 12 वर्षों से आप मुझे शिक्षा प्राप्त करा रहे हैं, तो आपके क्या ओपिनियन है कि मैं आगे भी शिक्षा प्राप्त करूँ? हाँ, हम यही चाहते हैं। आपको पढ़ने इसलिए भेजा गया है कि आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, घर पे भी सबका नाम रोशन करो, प्लस वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में भी जानो, लोगों से बात करना सीखना, उठना बैठना, सभी चीजें खुल के सब चीज बननी चाहिए आपसे। कोई आपसे भी क्वेश्चन करे तो आप बराबर उसका आंसर दे सको, और वो पढ़ाई से ही हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप आगे पढ़ते रहो। सो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं, क्या मोटिव है इसके पीछे? कोई अपना एम बनाओ, उस एम को पाओ, जिससे हमें भी खुशी हो, पूरे घर वाले खुशी हो, पूरे समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बढ़े, ठीक है? और चाहते हैं कि आप अपने कुछ प्रोफेशन में भी आ जाओ अच्छे। तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये करती हूँ कि आप पढ़ाई के अलावा भी आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि इसके अलावा भी मैं और क्या क्या चीज़ें करूँ? इसके अलावा हम चाहते हैं कि आप अच्छे से खाना भी बनाना सीख जाओ, ताकि घर का भी आप ध्यान रख सको। जहाँ भी जाओ आपके बड़े होने पर शादी तो की जाएगी, कम से कम आप प्रोफेशन के साथ साथ गेम के साथ साथ कुछ अच्छा खाना आने का भी सीख लो। सबसे बात व्यवहार घर समाज में सबसे रहना, बातें करना, कैसे किसको मैनेज करना है, सब चीज़ बननी चाहिए आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप सुनिए, मुझे महाविद्यालय से फील्ड प्रोजेक्ट का कार्य मिला है, ठीक है, और उसमें हमें है ना आपकी मेरे प्रति क्या अपेक्षाएं हैं वो आपको प्रस्तुत करनी है। तो आप बताइए कि आप मेरे लिए क्या सोचती हैं कि मेरे को ज़िंदगी में BA मैंने लिया है तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? देखो, अगर BA लिया है तो उसमें तुम UPSC कर सकती हो और सुबह सुबह न्यूज़पेपर भी पढ़ सकती हो, जिससे तुम्हें और नॉलेज होगी। और उसके बाद तुम YouTube में UPSC के लिए YouTube जो होते हैं चैनल्स, तुम उनमें सब देख सकती हो और उनसे सीख सकती हो कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए उसमें। पर दीदी, मुझे UPSC में इंटरेस्ट नहीं है। तो LLB कर सकती हो या फिर लॉयर का कर सकती हो, जो तुम चाहो। LLB का मैं सोचती ज़रूर हूँ कि हाँ वो मुझे करना है। उसके लिए मैंने कई चीज़ें भी देख रखी हैं और समझ रखी हैं, चीज़ें बहुत बड़े बड़े लोगों से पूछा भी है, मैंने बातें भी की हैं।
तो उन्होंने मुझे बहुत सारी राय दी है इस बारे में कि मुझे क्या क्या बीए की मतलब एलएलबी के लिए किन किन कोर्स को करना चाहिए और क्या आगे बढ़ना चाहिए। Namaste, my name is Ankita Slabat. I am in BA second year and this is my second day of internship of Gurukul program. अच्छा, शॉप पे गई है राशि और भैया वो उसके दोस्त के पास गया। और खाना वाना बना लिया? हाँ बन गया। क्या बनाया? मेथी के पराठे। अरे वाह, मतलब मैं इधर अकेली रह रही हूँ तो बढ़िया है, बना बना के खाओ। नहीं मेथी मेथी दाना बनाया था, उसके पराठे पापा के लिए। मैं जे नहीं खा रहा तो पराठे बना दिए। ठीक है। और वहाँ पे आसपास में क्या चल रहा है और कैसा क्या माहौल है? कुछ नई खबर या कुछ? नहीं नहीं सब ठीक है। सब सामने भी परी भी अच्छी है, आजू बाजू में सब लोग ठीक है। मतलब अभी कुछ हुआ हो, कुछ नए में कुछ? संदेरी में हो तो रहा है, कहा सब कुछ ना कुछ बन ही रहा है। वो तालाब है ना, वो हाँ पनवेसरा उसमें भी नहीं, पनवेसरा तला नहीं, वो जो स्कूल जाती थी ना तुम लोग, मॉडल स्कूल, उधर से निकल के मेला ग्राउंड में से। अच्छा अच्छा। वो बहुत अच्छा बन गया। अच्छा। और जो अपना मकान बन रहा है उधर भी है ना, रोड बनेगी। रोड बनने की प्रक्रिया चालू हो रही है। हाँ हाँ। वो बावड़ी भी सही होएगी अब थोड़ी सी। और सब ठीक है, मतलब वैसा ही है अभी तो माहौल सब बढ़िया है। सर्दी पड़ ही रही है ज्यादा। वहाँ पे ज्यादा पड़ रही है? ज्यादा पड़ रही, मुझे बुखार आ गया। तबीयत ठीक। और पापा की तबीयत ठीक है? पापा की ठीक है, दाढ़ दुख रही थी, अब ठीक है। और राशि स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई कर रही है? अभी एग्जाम है उसके 12th के। पेपर है ना उसका, पेपर दे के तो आई है अभी। पेपर चल रहा है। अच्छा आज पेपर दे के, हाँ पेपर दे के ही आई, 1 बजे से था। और तुम तो ठीक हो ना बेटा? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अब अभी तो जॉब पे ही हूँ, पर फिर जाऊंगी 9 बजे। 9 बजे? फिर स्वेटर वगैरह पहने हो या फिर? हाँ अभी अंदर इनर भी पहनी है और है कोट तो है ही। तो उसमें ठंड नहीं लगेगी? अब थोड़ी उतनी बच जाए, फिर घर पहुंच जाएंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ज़्यादा भी नहीं पहन सकते ना, अब वो इतनी अब नहीं तो कान के लिए तो रख लाया करना कुछ, मतलब कान में बांधने के लिए। कान से ही तो ज्यादा सर्दी होती है। हाँ हाँ, अरे वो स्टॉल में रख के लाई थी, मतलब स्टॉल रख के लाई हूँ, बैग में नीचे रखा है। अभी तो है तो फिर इधर नहीं लग रही ठंड, अभी तो अंदर नहीं लग रही, बाहर निकलूंगी तब। बाहर लगती है हवा, अभी घर में तो ज्यादा नहीं लगती। फिर अपने वाले कमरे में तो ज्यादा ही लगता ना, चंदेरी में ज्यादा ही ठंड पड़ती, पता ही है। और वो अच्छी है? कौन? जया वगैरह अच्छी है? हाँ हाँ जया अच्छी है। जया हॉस्टल होगी अभी तो। हाँ तो ठीक है। ठीक है वो तो। अभी भी गुना जा रही है? हो गया उसका जाने का? हाँ जा रही है, उनके मामा के पास है। मामा के पास वहीं रह पड़ेगी, अब वो छोड़ दे आने नौकरी भी। क्यों? अरे नहीं होता वो, क्या ही है। 3000 रुपया तो मिलते हैं। हाँ और फिर वो पढ़ नहीं पा रही थी ना, यहाँ पे कुछ है नहीं कोचिंग वगैरह, इसलिए गुनाम कोचिंग करेगी वो। इसलिए कह रही थी आंटी मैं जा रही हूँ, अभी उसको पैर का ऑपरेशन हुआ था। कुछ हो गया तो उसके पैर में चाय वाई पड़ गई थी उधर, तो उसमें उसका तो वो ठीक हो जाएगी, फिर जा रही, फिर जाएगी। ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि मतलब अभी आपके हिसाब से प्रेजेंट में मतलब बच्चे कैसे हैं और उनको कैसा होना चाहिए? मतलब अभी बच्चे हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, या कुछ भी करते हैं। एक मतलब एक माँ बाप को क्या उम्मीद रहती है बच्चों से, या क्या उनको करना चाहिए एक माँ बाप को खुश रखने के लिए? माँ बाप की तो है ना इच्छा तो यही रहती है कि बच्चे मम्मी पापा कहने पे ही रहे, जो वो चाहते हैं वो ही करें। जैसे पर अब आजकल बच्चों को भी अपनी जिंदगी दिख रही है कि जैसा उन्हें करना है वैसे
समझदारी आ ही जाती उम्र के हिसाब से। तो थोड़ी मम्मी पापा की तो यही इच्छा रहती है बेटा कि बच्चे कहने में ही रहें और अपने पढ़े लिखे अच्छे बने, अपने पैरों पे खड़े हुए। जब उन्हें खुशी मिलती बच्चे कोई पढ़ाई कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे तो मम्मी पापा को तो अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे कहीं भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे हमारे बच्चे देखो ये कर रहा है। और कोई गलत करेगा तो फिर फिर मम्मी पापा क्या कहेंगे उनको, फिर तो उन्हें शर्मिंदा ही होना पड़ेगा। बच्चा अच्छा चलेगा अपना तो अपन खुशी होगी और सर ऊंचा रहेगा हमें। इसलिए हर माँ तो यही चाहता है कि अपने बच्चे अच्छे ही बने, कोई गलत रास्ता पे नहीं। जो काम है सब सोच समझ के करो। मुश्किलें आती है लेकिन सोच समझ के कोई भी काम करना चाहिए। हमें मतलब हमें 12 साल से तुमने पढ़ा हुआ, हमसे क्या अपेक्षा है तुम और क्या करना चाहते हैं हम? आपकी क्या अपेक्षा है, हम कैसे आगे बढ़े? सरकारी नौकरी मिलेगी तुम्हें। जैसे अगर हम सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर आप और क्या चाहोगे, हम कैसे आगे बढ़े? अच्छा, पढ़ाई के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे तुम अब बताओ क्या क्या कर सकते हैं अपन तरक्की करने के लिए? कछु कर सकते हो, कछु बन भी सकते हो। अच्छा, और क्या उम्मीद है आपको हमसे? तुम्हें हमसे और क्या उम्मीद है? कछु बनो, अच्छी कछु काम करो। अच्छा, अच्छे नाम रोशन करो। हाँ, हाँ, अच्छा, हाँ, ठीक है। और हमारी कमियां बताओ, कमियां क्या क्या है, हम कैसे सुधारें? कमियां बताओ हमारी, मतलब तुम बताओ कमियां क्या है हमारे अंदर के, सुधारेंगे हम। कछु तो हुई है, एक आध कमी तो हुई है, कछु बताओ ऐसी कमी हो जो हम बात सुधारें। हाँ, सुधारेंगे भाई। हाँ, 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 हाँ। लेकिन जब आपके पास टाइम है दोनों, पढ़ने का भी है और आपको जज करने का भी है, बाहर निकलने का भी, तो सारी चीज़ों का मुफ्त फायदा उठाओ। लेकिन अगर जब जिस दिन आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, ना आप अपने सपने पूरे कर पाओगे, ना कुछ चीज़ सीख पाओगे। लेकिन जब आप टीनेजर में हो, आपके पीछे आपके पेरेंट्स खड़े हैं, तो आपके पास टाइम है स्ट्रगल करने का भी, बाहर निकलने का भी, सीखने का भी। लेकिन जिम्मेदारी आ जाएंगी वो आपको मजबूरी में करना पड़ेगी। जिस दिन कोई इंसान मजबूरी में कोई काम करता है तो वो फिर किसी ना वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाता है, ना अपने फ्री। इसलिए जब अभी अगर आप फ्री माइंड हो, अभी आपके ऊपर मम्मी पापा बैठे हैं, तो जब तक आप अपने आप को अपनी सारी चीज़ पूरी करो और कुछ बन के दिखाओ, समय का सही उपयोग करो। ओके, सो मुझे इनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मुझे समझ में आ रही है कि हाँ यहाँ पे मैं सही हूँ, पर जो वीकनेस है मुझे उस पर वर्क करने की भी ज़रूरत है और मैं ये चीज़ समझ रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो एक्सपेक्टेशंस है मेरे मम्मी पापा की मेरे प्रति, मैं उस पर खड़ी उतरना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने ये फील्ड प्रोजेक्ट दिया था और उसके मेरे मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन समझनी थी, तो मैंने वो चीज़ पूरी करी है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन एक्सपेक्टेशंस पे खड़ी उतरूँ। थैंक यू। और मैं भी इसलिए थैंक यू बोलना चाहूँगी कि टीचर्स ने बहुत सही बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, जिससे हमें भी जानने का मौका मिला कि हमारे बच्चे हमारे खुद के बारे में मतलब क्या सोचते हैं, हमें भी बताने का मौका मिला और बच्चों की भी राय जानने का मौका मिला कि मतलब वो हमसे क्या चाहते हैं। थैंक यू टीचर्स कि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बच्चों को दिया है, उससे बच्चे एक्टिव तो होंगे ही होंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सपना दाहिया है, मैं सरोजिनी नायडू कॉलेज की छात्र हूँ। दीदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आपकी मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं?
हमारी तुमसे ये अपेक्षा है कि तुम खूब पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तुमने जो पहले से सोच रखा है, जो तुम्हारे लाइफ के गोल्स है, तुम उनको अचीव करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। क्योंकि तुम जिस दिन सफल होगे, जिस दिन तुम कुछ कर लोगे, कुछ हासिल कर लोगे, तो उस दिन सिर्फ तुम्हारी जीत नहीं होगी बल्कि हमारी, मम्मी पापा की, सभी की जीत होगी। मैं लगातार 12 वर्षों से पढ़ाई करती हूँ और आगे भी पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहती हूँ। इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि हम चाहते यही है कि तुम खूब पढ़ो और आगे बढ़ो, भविष्य में अपना नाम रोशन करो। क्योंकि तुम्हारा जिस दिन नाम रोशन होगा, हमारा भी रोशन होगा। और समाज की स्थिति कुछ ऐसी है कि किसी को कुछ हो ना हो, एक लड़की को शिक्षित तो होना ही चाहिए, ताकि वो अपने आगे चलकर कैसी सिचुएशन आती है खुद को और अपने परिवार को संभाल सके। परिवार है और मैं BA सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। ये मेरी मौसी है। तो मौसी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ 12 वर्षों से, तो मैं अपनी पढ़ाई, आप मुझे मतलब मैं क्यों पढ़ रही हूँ, आप क्यों पढ़ा रहे हैं मुझे ऐसे? क्योंकि बेटा अपना नाम हमारा रोशन हो सके, आप और कामयाब हो तो हमको अच्छा लगे, सब परिवार को अच्छा लगे, इसलिए पढ़ा रहे हैं। और आपको कुछ ऐसे लगता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ हमें करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करो, क्यों नहीं करोगे? जैसे किसी चीज़ में हमको रुचि है तो आप हमें आगे बढ़ाएंगे हमको? हाँ बढ़ाएंगे। और अगर आप हमको कुछ ऐसे, जैसे कि और अदर एक्टिविटी के अलावा, जैसे आपको कुछ कमी लगती है हमें कि हम उसको सुधारें, तो आप बताएं क्या करना चाहिए? हाँ सुधारो, क्या करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मोबाइल कम से कम चलाना चाहिए, कम उपयोग करो उसका, अच्छा इस्तेमाल करो फोन का। और हम पढ़ाई अपनी आगे, आप जैसे लड़कियां पढ़ना चाहती हो तो उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं आगे? हाँ पढ़ना चाहिए। और पढ़ाई के अलावा भी और अदर एक्टिविटी? हाँ करो, कर सकती हो। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका शर्मा। मैं BA सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम सरोजिनी नायडू कॉलेज। और मुझे अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम के रिलेटेड वर्क मिला है कि मुझे अपने किसी भी पेरेंट्स या किसी एल्डर से अपने फ्यूचर से रिलेटेड और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने। तो आज मेरे साथ मेरी दीदी हैं, मिस मनस्वी शर्मा, तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। सो दीदी, एज यू नो कि मैं अपने 12 ईयर से स्टडी कर रही हूँ और मैं स्टडी ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ आगे। तो आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है मेरे करियर को लेकर? करियर को लेकर ये एक्सपेक्टेशन है कि जो भी तेरी ड्रीम्स हैं, वट एवर यू वॉन्ट, यू शुड अचीव दैट, यू शुड ट्राई हार्ड। और घर में जो भी है सब, एवरीबडी ट्राई टू प्रोवाइड यू एवरीथिंग यू नीड, बट तुझे अपना 100% देना चाहिए एंड स्टडी को हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। बाकी सब तो होता रहेगा बट स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो वही। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप मुझे किस मोटिव से पढ़ा रहे हो? आपका कुछ रीज़न होगा मेरे पढ़ाई के पीछे, आप मुझे रोज़ अप्रिशिएट करते हो, हर चीज़ में करने को बोलते हो, तो उसके पीछे आपका क्या मोटिव है, क्या रीज़न है? मैं तो यही चाहती हूँ खुद के लिए भी और तेरे लिए भी कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली, इमोशनली, इकोनॉमिकली एंड हर तरीके से। और जो भी अपना, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी मन करने का हो वो सब अपने खुद इंडिपेंडेंटली कर सके, किसी और पर बर्डन ना हो, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, फ्रेंड्स पे किसी भी बर्डन ना हो और इंडिपेंडेंट हो सके। फिर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि जैसे कि आपको पता है आई हैव सो मनी इंटरेस्ट पढ़ाई के अलावा भी, तो आप क्या चाहते हो मैं उनसे क्या करूँ फिर उन इंटरेस्ट? कभी भी ऐसे मोनोटनी में तो नहीं जीना चाहिए। जो भी तेरा इंटरेस्ट है सब कुछ कर, पढ़ाई भी कर, बट जिस टाइम पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटाइज़ कर। ये नहीं कि सब में इक्वली टेंशन नहीं दे सकते हर चीज़ के लिए। जब पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई करो, जब फ्री टाइम है तो बाकी चीज़ें भी करो, जो भी तेरा इंटरेस्ट है वो। और जैसे आपको पता होगा कि एक्सपेक्टेशन 2 टाइप की होती हैं, कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस होंगे विच आई कैन फुलफिल, और हो सकता है कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन हो जो मैं पूरा नहीं कर सकती। तो उसको लेके आपका क्या कहना है? पहले तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि तू सारी एक्सपेक्टेशन पूरी करेगी, बट स्टिल अगर कुछ नहीं कर पाती है तो हमेशा अपना फुल 100% देना। और उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में, कोई एक ही चीज़ नहीं है और बहुत लंबी लाइफ है। यू हैव सो मच टू डू एंड यू कैन डू सो मैनी थिंग्स। तो ऐसा कभी भी डिसहार्टन नहीं होना, हमेशा ओपन माइंडेडली लाइफ को लेना और बाकी सब चीज़ों को भी लेना। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आशी दुबे है और मैं सरोजिनी नायडू महाविद्यालय की BE सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे सामने मेरी मम्मी उपस्थित हैं और मैं अपनी मम्मी से कुछ प्रश्न करूँगी जिनके मम्मी जवाब देंगी। ठीक है मम्मी? हाँ बोलो।
ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि मैं 12-13 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँगी, तो इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकती हूँ ना? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना पढ़ना है पढ़ो और जो इच्छा है आगे बढ़ो। हमारी बस यही उम्मीद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, और आप हमें किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं? आप क्यों पढ़ा रही हो हमें? हम इस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो, आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए कुछ करो, ताकि आगे चल के भविष्य में अपने काम आ सके। मतलब आत्मनिर्भर बनो कि किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना हाँ, पड़े। किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना, अपने आत्मसम्मान के लिए, इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और पढ़ाई के अलावा आपकी मुझसे क्या उम्मीदें हैं? पढ़ाई के यही उम्मीद है कि पढ़ लिख के अच्छी बनो, जी कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कुछ भी बनना है। और फिर भी आप बताओ, आपको कौन सी, मतलब मैं क्या करूं सबसे अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे तो सब अच्छा लगता है, जी कुछ बनोगी वही अच्छा लगेगा। फिर भी मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने कि मेरी बेटी ये बने, कुछ नहीं पता? ठीक है, कुछ भी बन जा, हमें तो उसी में खुशी है। जिसमें तुम्हारी खुशी उसी में हमारी खुशी है। हाँ? बस कुछ भी बन जाओ। ठीक है, ओके, थैंक यू मम्मी। हेलो। बढ़िया चाचा। हाँ बेटा बढ़िया, तू बढ़िया? हाँ बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अभी हमें कॉलेज से फील्ड प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको लेकर अपनी फैमिली में बात करनी है और पूछना है, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो मैं आपसे पूछूंगी वो अभी। हाँ पूछो। कि मैं मतलब 12 वर्षों से पढ़ाई कर रही हूँ और अभी भी कॉलेज कर ही रही हूँ, तो आप चाहते हैं कि मैं आगे भी पढूं? हाँ बेटा, आगे पढ़ने के लिए तो भोपाल भेजा है, नहीं तो खूब अच्छा पढ़े, आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करे। हाँ, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे? अपेक्षा ये है बेटा कि खूब अच्छी मेहनत करे, हम लोगों का नाम रोशन करे, समाज की सेवा करे, अच्छे बड़े पद पे जाके देश का नाम रोशन करे, ऐसी अपेक्षा है हमारी। और समाज में एक नाम स्थापित करे। हाँ। जिससे हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे शहर का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन हो, ऐसी अपेक्षाएं हैं। हाँ, और पढ़ाई के अलावा क्या, कि मैं ये करूँ पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा सामाजिक कार्यों में भी भाग लें। हमें देश दुनिया में ये भी देखें कि पढ़ने के अलावा क्या क्या हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं और किस क्षेत्र में जाके सेवा दे सकते हैं, जिससे असहाय लोगों का मार्गदर्शन हो सके, जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता हो। हाँ हाँ, और कुछ? और यह है कि बढ़िया कॉलेज में अच्छे से पढ़ो, घर वालों के संस्कारों को रखते हुए खूब अच्छा नाम रोशन करो और खूब तरक्की करो, ताकि तुम भी एक दिन प्रेरणा का स्रोत बनो। तुम्हें देखे लोग तो तुम वो करें कि हमें भी सुधा जी जैसा बनना है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरने की कोशिश करूँगी। नमस्ते नाना जी, नानी जी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। असल में मेरे कॉलेज में हमें इंटर्नशिप का एक विषय मिला है, जिसमें हमें हमारे नाना नानी जी से बात करना है और उनसे कुछ सवाल पूछना है और उनको उनका जवाब देना है। हाँ, तो मेरा पहला सवाल ये है कि मेरा 12वीं कंप्लीट हो गया है और कॉलेज का पहला साल भी कंप्लीट हो गया है, तो अब चाहते हैं मैं आगे और पढ़ाई करूँ। आगे की पढ़ाई आप जारी रखिए। और जैसे दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे पढ़ाई से रिलेटेड आपकी और क्या अपेक्षा रखते हैं आप लोग मुझसे?
आपका जो है पढ़ाई चल रहा है और आप तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम तो यही अपेक्षा रखते हैं कि आप IAS बने, बड़े अधिकारी बने। तैयारी अच्छे से करके और बहुत अच्छे पद के लिए और तैयारी अच्छी रखें ताकि अपने को बहुत अच्छा पद मिल जाए, ऐसी तैयारी अपन रखें। और पढ़ाई के अलावा आप क्या अपेक्षा करते हैं मुझसे? पढ़ाई के अलावा भी मतलब आप कुछ चाहते हो? जैसे आपकी रुचि गेम्स में है, स्पोर्ट्स में है, हाँ। तो स्पोर्ट्स में भी आप अपनी तैयारी जारी रखें और बढ़िया नेशनल खेलने जाएं। जहाँ भी मौका मिलता है तो उसका सही सदुपयोग करें। जी। तो आगे तक जाए, आप अच्छा खेलते हैं और आप अपनी खेल में रुचि रखते हो तो बहुत अच्छे से अच्छे तैयारी करके और गेम्स में भी जा सकते हो। हाँ, ठीक है नारायण जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी सारी अपेक्षाओं का मतलब मैं आगे कर सकूँ। हम भी वही आने की आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमेशा हमारा यही रखते हैं नाम आपसे भी। रोशन करें। जी हमारा नारायण जी, नाम रोशन बिल्कुल। करें और आगे बढ़ें, बहुत अच्छी तैयारी करें, जी। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय। रुको। नमस्ते, मेरा नाम संजना फरकल है। मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और यह मेरी दीदी आराधना फरकल है। दीदी, आप मुझे विगत 12 वर्षों से शिक्षा ग्रहण करते देखते आ रही हैं, तो आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? मुझे तुमसे अपेक्षाएं है कि तुम अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो, अच्छी जॉब करो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। अर्थात आप मुझे विगत 12 वर्षों से पढ़ते दिखते आ रहे, तो आपको मुझ में क्या कमियां दिखती है, उसका समाधान बताइए। मुझे तुम में कमी दिखी कि तुम्हारा आत्मविश्वास जल्दी गिर जाता है, डगमगा जाता है, इसलिए तुम्हें उस पर काम करना चाहिए। तुम्हें लोगों से मिलना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए ताकि तुम्हें आने वाले समय में परेशानियां ना हो। नमस्ते, अच्छे हैं। और सब घर में कैसे है? तुम कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। सुंदर तो मोबाइल देख रहा है। अच्छा, और वो मेरा फील्ड प्रोजेक्ट था, तो मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मैं अभी 12 साल से पढ़ते आ रही हूँ और अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, तो आप क्या चाहते हो वैसे कि मैं आगे फ्यूचर में क्या बनूँ, क्या करूँ? मैं? हाँ। मैं तो चाहूंगी कि अच्छा पढ़ लिख के कुछ बन जाओ भाई, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ। और बताइए। मैं क्या बताऊँ, तुम जो बनना चाहो वो बन जाओ भाई बस। मैं तो चाहती हूँ कि भाई अच्छी टीचर बन जाए। अच्छी टीचर? हाँ, ठीक है। हाँ। और कुछ अपेक्षाएं है आपकी? नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, अच्छे से पढ़ ले। क्या बोलूं? ठीक है। हाँ। Myself Anjali Singh and I am Sarojini Naidu Government Girls College in BA second year. So my sister is here. I would like to ask question from you that do you have any expectation from me? Of course, I do have expectations from you, and you are made for achieving something very incredible. Work on it. You do have potential for doing everything. ये मत सोचो कि नहीं हो पाएगा, I will not able to do this. You are capable of doing everything. You can achieve anything if you want it. Do you want any improvement in me? Of course, improvement की ज़रूरत तो सबको होती है और हमें इस पे वर्क करना चाहिए डेली. जो मेजर इम्प्रूवमेंट आप में होना चाहिए वो ये है कि बीइंग अ स्टूडेंट you should go early to bed and early to rise. Please change your sleep cycle. It is very mandatory for you and your health. And do some physical activity daily, which is necessary for every student, every aspirant. It is must for you. So आपको कुछ पढ़ाई लिखाई से भी कुछ आगे मुझे चाहिए कि मैं कुछ आगे पढ़ूँ एथलीट वगैरह में या स्पोर्ट्स में? Of course, you are very good in yoga. ये ज़रूरी नहीं है कि सब एकेडमिक में अच्छे हों, सब उसी में परफॉर्म करें. नहीं, you are very good in yoga. Work on it. आपने नेशनल्स उसमें खेले हैं तो आई वुड लाइक कि आप उसमें और अच्छा करें. आप अपना करियर भी उसमें बना सकते हैं. गो फॉर इट. ओके, थैंक यू. नमस्ते नानू जी. नमस्ते. हाँ, कैसे हो आप? हाँ, हम अच्छे हैं. ठंडी लग रही है. अच्छा, और घर पर सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, अच्छे हैं, कुशल से हैं.
हाँ नानू, मुझसे आपसे ये पूछना था कि आप मुझे 12 वर्षों से पढ़ा रहे हो और मुझे आगे भी पढ़ना है, तो मुझे आपसे ये राय लेनी थी कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। अभी तक निकल गया वो अच्छा निकला, आगे भी अच्छा प्रयास करो, अच्छी मेहनत करो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी मैंने अच्छी संगति से मैंने अपने संबंध बना के रखो, सीनियर से अच्छे संबंध बना के रखो, और तुम आगे जितना भी पढ़ना चाहोगी तो अब तो ऐसा है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो सेल्फ डिपेंड होने के लिए तैयार रहो, अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, घर की, हमारे परिवार की, तुम्हारे ही और सबकी कॉलेज की अच्छी तरक्की पाओ, यही हम चाहते हैं। अच्छे पढ़ोगे तो तुम्हें सुविधा भी मिलेगी। हाँ और और क्या है, तुमको हमने पढ़ने के लिए भेजा है तो तुम पढ़ाई करके और योग्य बनो, अच्छी योग्यता प्राप्त करो। थैंक यू। और आगे? हाँ आगे कोई और कुछ पूछना है? और ये पूछना था कि मैं अभी मतलब बीए कर रही हूँ और मुझे अगले नेक्स्ट टाइम से मुझे योगा भी करना है, तो क्या आप मुझे उस पर सपोर्ट करोगे? हाँ, हमसे जो बनेगी मदद करेंगे। मुझे दिल से मदद करेंगे और अच्छे हमारी शुभकामना आपके साथ में है। थैंक यू। और कुछ? मेरा नाम दीप्ति पाल है, मैं बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरी बड़ी दीदी है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इनको क्या अपेक्षा है मुझसे। हमें इनसे अपेक्षाएं हैं कि ये अपने उज्ज्वल भविष्य के बारे में सोच सकें, अपनी सोचने की शक्ति व समाज के अनुसार रहना सीख सकें, अपने भले के बारे में, अपने बुरे के बारे में सब कुछ जान सकें, अपना फ्यूचर बना सकें, अपना करियर सेट कर सकें और अपने बारे में मतलब अपनी ज़िंदगी को एकदम अच्छे तरीके से जीने के तरीके सीख सकें और अपने आगे क्या करना है ये जान सकें, एकदम अपना करियर सॉलिड कर सकें, आगे चल के इनको कोई दिक्कत ना हो। और आप चाहती हैं कि मैं किसी और चीज़ में भी रुचि रखूं? हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। जो जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट है उस पे फोकस करो, उसको अपनी कला को अंदर कभी भी मत दबाओ। जो भी अपने अंदर है उसे बाहर निकालो, उसे साथ लेके चलो। उससे जो भी तुम पाना चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। और कोई रोक टोक तो नहीं है, जैसे मैं आगे पढ़ना चाहूँ तो आप मतलब मुझे आगे जाके रोको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लड़की हो या लड़का, कभी भी अपने भले के बारे में, मतलब उसके फ्यूचर को, हमारी समाज को ना मद्देनजर रखते हुए हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि उसकी लाइफ पे आगे क्या असर पड़ेगा, इसलिए उसे हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं भी। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ, मतलब मेरी पढ़ाई से रिलेटेड है कि आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हो? हम आपसे? हाँ। अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कैरियर पे ध्यान दो और आगे क्या करना है उस पे ध्यान दो और कुछ गलत बातों पे ध्यान मत दो पढ़ाई के अलावा। हाँ। और आगे चल के कुछ करो, हमारा नाम रोशन करो, वहाँ पे जाओ तो इधर उधर की बातों पे ध्यान मत देना पढ़ाई के अलावा। ठीक है, समझ रहे? हाँ ठीक है। हाँ। और आप तो ठीक हो ना? हाँ बढ़िया हूँ। ठीक तो है। आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। जय हिंद। मैं सुप्रिया तिवारी बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और ये मेरी दीदी है। दीदी, हमें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें अपने रिलेटिव्स और सबसे जानना है कि उन्हें हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। तो आपको मुझसे क्या अपेक्षाएं हैं? ऐसा कि मतलब हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करे, सबको मतलब सबको
खुद तो आगे बढ़े ही बढ़े, सबकी मदद करे ताकि सब और अच्छे से अपनी चीज़ें कर पाएँ। और मेन अपेक्षा तो ये है कि उसके भी बहुत सारे सपने हैं, तो वो मतलब खूब मेहनत करे अपने काम को लेके और बहुत आगे बढ़े। और मुझ में कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ कमी है जो सुधारना चाहिए मेरे को? नहीं, ऐसी तो कोई कमी नहीं है, बस ये है कि जैसे बहुत बार होता है कि क्या बोलते कोई चीज़ है कि जैसे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसको बुरा लग जाता है और वो फिर वो मतलब सोचती है कि अभी कैसे करूँगी, तो वो सुधारे अपने आप को कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ ये आराम से, बस और कुछ। ओके, धन्यवाद। हमारा क्योंकि इंटर्नशिप प्रोजेक्ट दिया गया है, तो उसमें हमें क्या करना है कि मतलब आसपास के लोग या फिर फैमिली मेम्बर्स या मतलब रिश्तेदार या कज़न्स इन लोग के साथ मतलब नॉर्मल बातचीत करनी है, और इसी बातचीत में ये पता लगाना है कि वो हमसे क्या चाहते हैं, कि कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या कुछ और हम में कुछ कमियां हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे दीदी भैया या ऐसे ये ना करें, तो इसलिए मैं इसलिए तुझसे बात कर रही हूँ। तो
सबसे पहले तो ये बता तू मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है? तो वो एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, आप उसमें आपने पढ़ाई करी, जैसे मैं बोला आप 10th पढ़ के निकले, आप अब आज अगर आप हमारे साथ तो आप 10th पढ़ के निकलो, अब आपने वो चीज़ फेस करी तो हम वो आपने जो गलतियाँ करी हैं वो गलती हम ना करें आने वाले टाइम में। जैसे अभी हमारी 10th तो हमको आप अच्छे से गाइड कर सकते हो, बता सकते हो चीज़ें, और आगे एक ये भी होता है कि बड़े भाई बहनों का हमेशा सपोर्ट रहता है। कभी आप किसी प्रॉब्लम में हो, कभी कुछ आपको मदद चाहिए, तो वो चीज़ें होती है जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो हमेशा हम अपने भाई बहनों के साथ हमेशा शेयर कर सकते हैं। तो एक ये बोल सकते हैं भाई बहनों का हमेशा एक सपोर्ट रहता है, तो ये मैं आपसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ। हाँ, और एक भाई बहनों में एक अलग बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड वो हमेशा से रहता है। पेरेंट्स के अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती है ना जो हम पेरेंट्स को बताते नहीं हैं, लेकिन हम हमेशा अपने भाई बहनों के साथ हमेशा शेयर करते हैं। हाँ, और जैसे डांट भी पड़ती है तब भी हम छुपा लेते हैं कुछ सीक्रेट्स, तो ये सारी बातें भी चलती रहती हैं। वो तो भाई बहनों के बीच में हमेशा होता है। बच्चों से पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षाएं रखते हो, वो आपके लिए क्या अच्छा काम कर सकते हैं? ये मैं हमारे बच्चों से, वो बच्चे हमारे संस्कार के अंदर निवेदिता करते ही है, उसके अलावा भी मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे संस्कार सीखें, हमारे देश का संस्कृत परंपरा हमारे क्या है उसके बारे में जानें, हमारे हिंदू एवं सनातन धर्म के बारे में जानें, और देशभक्ति देश प्रेम में बने और देश के लिए मैं कुछ करें। मेरा नाम स्वाति तिवारी है, मैं BA सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ, जिसमें मुझे फील्ड प्रोजेक्ट संबंधित कुछ अपनी सीनियर से कुछ डिस्कशन करना है। तो आप हमसे पढ़ाई के अलावा और क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन तुमसे ये है कि तुम पढ़ाई के अलावा बाहर, अगर तुम जैसे कहीं तुम जागरूक बनो, मतलब जैसे तुम अगर भी यहाँ पे तुम पढ़ाई कर रही हो, अभी तुम एक हॉस्टल में हो, ठीक है, और अभी तुम्हें यहाँ बाहर का माहौल से तुम पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं हो, तुम बाहर निकलो, अकेले निकलो, देखो, जानो बाहर क्या होता है, उस हिसाब से खुद को उन चीज़ों में ढालो, ताकि तुम फ्यूचर में कोई अकेले, बहुत सारी जॉब्स होती है जैसे सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस में तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ों से डील करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए टफ हो सकता है, वो अकेले तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। तुम बाहर निकलो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, उनको देखो, समझो कि तुम भी खुद अकेले कुछ कर सकती हो। और आप क्या चाहती कि फ्यूचर में क्या करूँ? तो सिविल सर्विस में इंटरेस्टेड है तो तुम MPPSC क्लियर करो, उसमें। जय हिंद, मेरा नाम तनु जोशी है, मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और यह मेरी दादी है। दादी, मैं इतने सालों से पढ़ती आ रही हूँ, 12-13 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए, आप मुझे इतने सालों से पढ़ते हुए देख रहे हैं, तो आपको मुझसे कुछ अपेक्षा है? हाँ, अपेक्षा है ना, अच्छे पढ़ लिख के अच्छे कहीं नौकरी चाकरी करो, समाज की सेवा करो, कुछ भी करो, अच्छे से अपने पैर पे खड़े हो, अपना भविष्य को देखो, वो क्या इससे है। और पढ़ाई के अलावा भी कोई आपको पढ़ाई के अलावा क्या, पढ़ाई के अलावा क्या अपेक्षा है आपको मुझसे? अच्छे इंसान बनो, राम रोशन करो कम से कम, यही चाहते हैं और क्या चाहते हैं आपसे। अच्छा, और आपको मुझ में कुछ कमी या कुछ गलती दिखाई देती है जिसको मैं सही करूं? नहीं, अभी तक तो कोई कमी कोई गलती नहीं है, अगर कमी गलती होती तो फिर आपको क्यों पढ़ाते? अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया ना। अच्छा, और अभी तक मैं पढ़ा रहे हैं? अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, आगे भी आप मुझे पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, बिल्कुल, आप पढ़ोगी तो क्यों नहीं पढ़ाएंगे। हमें तो यही उम्मीद है, आगे पढ़ के कोई हमारा नाम रोशन करोगे, तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा, ठीक है, बस यही पूछना था बस। ठीक है, ठीक है। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? हम ठीक हैं, आप कैसे हो? हम भी ठीक है, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा मम्मी, हमको कॉलेज में एक फील्ड प्रोजेक्ट मिला है जिसमें बोला गया है कि अपने परिवार से बात करनी है, मतलब उनसे पूछना है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके माता पिता आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, आप मुझसे पढ़ाई के विषय में क्या अपेक्षाएं रखती हैं? हम यही अपेक्षा
बेटा कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और जो आप बनना चाहती हैं पढ़ लिख कर उस मुकाम पर आप जल्दी पहुंचे और यही चाहते हैं। और क्या आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और कुछ समस्या है तो आप हमें बताएं। मुझ में क्या कमियां हैं? कमियां तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, आपने एक यही है कि आप थोड़ा कम बोलती हो, तो आप दोस्तों से ज्यादा बातचीत किया करो, उनके साथ घूमने जाया करो, ज्यादा आप उनके साथ समय बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पढ़ाई के अलावा आप मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? कुछ नहीं, आप बाहर रहते हो तो हम यही अपेक्षा रखते हैं कि आप जहाँ धार्मिक स्थल है, जो राष्ट्रीय स्थल है, उन पर जाएं और वहाँ की जानकारी प्राप्त करें, वहाँ पर कैसे बातचीत की जाती है उनसे, उससे घूमने फिरने से आपको नॉलेज ज्यादा बढ़ेगी। और समाज के लिए क्या कर सकती हूँ मैं? यही कर सकते हैं कि आप कुछ पढ़ लिख कर आप देश के लिए कुछ भी आप ज्वाइन कर सकती हो, मिलिट्री है, पुलिस है, या एमपी पीएससी की पढ़ाई में आप तैयारी कर सकती हो, जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकती हो। ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा मम्मी, धन्यवाद। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। ठीक है। फ्रेंड, तुम्हारी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? एज़ अ फ्रेंड मैं तो मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि आप जिस भी फील्ड में अच्छी हों, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, आप उसमें जाएं, उसमें बहुत आगे बढ़ें और जो आपका मन करे आप उस फील्ड में जाएं और आप की लाइफ में जो भी हो बेस्ट हो, आप बहुत आगे बढ़ें। मेरी तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। है बी सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस मेजर की स्टूडेंट हूँ। आज मैं अपनी सिस्टर मुस्कान से कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए एक यूथ होने के नाते और एक फैमिली मेंबर होने के नाते उनकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या मैं फुलफिल कर सकती हूँ। तो मुस्कान दी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी एक कज़न होने के नाते मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या मुझे फुलफिल करनी चाहिए? मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो तुम अपने जीवन में चाहती हो वो मिले और तुम उसके लिए अच्छे से पढ़ो और मतलब तुम बहुत अच्छे तुम चाहते हो ये बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, उनकी हेल्प करो और अच्छे अच्छे जो अच्छे मोरल्स होते हैं अपने अंदर और ऐसा है कि हेल्पफुल रीजन तुम्हारा बट अभी तुम जो चाहते हो मतलब बहुत इंटरेस्ट करते हो लेकिन तुम्हारा एक जो क्लियर विजन है वो तुम्हारा उसका होना चाहिए कि तुम अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशन करते हो तुम उनको कैसे फुलफिल कर सकते हो। तो मैं यही चाहती हूँ कि तुम बनना चाहते हो दूसरों की इन्फ्लुएंस में आके और तुम वो करो। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर आप अपने लाइफ में आपने कुछ लेसन सीखे हो या कुछ मिस्टेक्स हो जो आप मुझे चाहते हो कि मैं रिपीट ना करूँ वो मिस्टेक्स, तो अगर बताएं मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले तो अपनी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम आजकल के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, दूसरा अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि आजकल जो यूथ है बहुत ज़्यादा मतलब अपने सोशल मीडिया और इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है, उसमें अपने दोस्त होते हैं उनकी कॉलेज में डायरेक्टर नहीं होता है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब सोशल मीडिया को भी चलाओ, उससे भी चीज़ें सीखो लेकिन दूसरी वो है तो उसकी तरफ भी बहुत अच्छे से काम करना चाहिए तुमको। और मैं भी यही चाहती हूँ मैं भी जब इस चीज़ को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है कि जितना टाइम सोशल मीडिया की देना चाहिए वो मैं नहीं देना, बाकी अपनी पढ़ाई भी बहुत सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए जैसे पढ़ाई कर सकूँ और अपनी चीज़ों को साइड में रखें क्योंकि हम जो फ्यूचर मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीज़ों को मेंटेन जैसे नौकरी होती है या फिर पढ़ाई होती है, सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए लाइफ में। और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे आजकल की यूथ जो है वो अपने फ्यूचर पे आगे ध्यान नहीं दे रही है, कि मैंने खुद अपने कुछ क्लासमेट्स को देखा हुआ है जो आज अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? क्या कुछ ऐसी एडवाइस जो कि आगे उनके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल रहे?
कि अगर यूथ अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको भी बेनिफिशियल होगा। और दूसरा हमारे पेरेंट्स जो है उनका जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे जाके पढ़ाई करें, हम खुद के पैरों पे खड़े हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर हम पढ़ाई नहीं, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो हम खुद में ही खुद के पैरों पे खड़े होंगे और हमारे फ्यूचर भी सिक्योर होंगे, है ना। हमारा फ्यूचर खुद से सिक्योर होना चाहिए, हमें तो आगे जाके हमें ही लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा है कि अगर हम इस एज में हमने पढ़ लिया तो आगे जाके हो सकता है हमारे स्ट्रगल्स कम हो जाए, अगर हमने अभी नहीं पढ़ा, जिस एज में हमने नहीं पढ़ा तो आगे जाके डिफिकल्टी बहुत ज्यादा फेस करनी होती है। हर एक फेज में अलग अलग चीजें होती है, मतलब पढ़नी होती है, जैसे ये हमारा पढ़ाई का फेज है, हम इसमें पढ़ाई अच्छे से कर लें तो आगे जाके बहुत सही रहेगा हमारे लिए। बाकी थैंक यू। मेरे लिए ये टिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और आगे मैं इन्हें इम्प्लीमेंट भी करूँगी। जय हिंद। मेरा नाम वर्षा उइके है। मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और ये मेरे पिताजी। पापा, आप हमें इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई को लेके आपकी कुछ इच्छाएं हैं? बहुत इच्छाएं। बताइए क्या क्या इच्छाएं हैं? अपने पैरों पर खड़े हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए और हमारी इच्छा से भी क्या, आपकी इच्छा भी होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकें। और पढ़ाई के अलावा आपकी कुछ अपेक्षाएं हमसे? पढ़ाई के अलावा आपका सबका सम्मान करो और किसी को आप शब्द में मत बोलो, सबको बराबर सम्मान दो। आपके ऊपर है जो भी पढ़ाई हासिल करना है। पापा, आपको मुझसे कुछ शिकायत या मुझ में कुछ कमी जिसे मैं पूरा कर सकूं? कोई शिकायत नहीं है। आगे तो बोलिए। आगे तुम कोई शिकायत नहीं है, तुम नहीं बोल रहा है।